रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। बहुत खूबसूरत और बहुत ही इस अच्छे गीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने गाया कि रंग लिया यीशु ने मुझे रंग लिया जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है एक नई जिंदगी। मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उन्हें भी यीशु मसीह में मेरा सलाम पहुँचे। जी बिल्कुल, हमें बहुत खुशी है कि जैसे आप बहुत खुश हैं ऐसे हम भी बहुत खुश हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए, अपना ये मीठा संगीत हमें सुनाने के लिए। इट्स माय प्रिविलेज। भाई अनस, जैसे अभी आपने हमें ये सुंदर गीत सुनाया, मैं चाहूँगी कि आप हमें इस गीत के बारे में कुछ और थोड़ा बताएं जो ये आपने खुद लिखा है, इसके बाकी शब्दों के बारे में, इसके भाव के बारे में। वन थिंग गॉड कैन नॉट डू, ही विल नॉट लाई। वो ऑनेस्ट है। तो जब मैं कहता हूँ कि उसने मुझे रंग लिया अपने रंग में, उसने अपना जहन मुझे दिया, वो अपनी बुद्धि मुझे दी है, अपनी अनॉइंटिंग, अपना मसा, अपना अभिषेक मुझे दिया है, या अपना रूप मुझे दिया है, तो फिर मैं वही करूँगा जो वो करता है। एंड बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट, आई विल बी ऑनेस्ट। बिल्कुल। और जैसा आपने हमें ये तो बताया कि क्योंकि खुदा को जब हम अपने ऊपर ले लेते हैं यीशु को, तो हम भी ऑनेस्ट हो जाते हैं। मैंने आपके संगीत में भी वो ऑनेस्टी देखी है, तो अपने इस संगीत के बारे में, जो आपका इस संगीत के प्रति जो ये प्रेम है, इसके बारे में हमें कुछ बताएं। मैं ऑफ कोर्स मैं बचपन से गाता आ रहा हूँ, लेकिन 1987 में 1987 में मेरी वाइफ ने मुझे ये कहा, चैलेंज दिया कि आप परमेश्वर पिता के लिए गाया करो, यीशु के लिए ज़्यादा गाया करो। एंड उसी रात को खुदा यीशु मसीह ने मुझसे बात की और उन्होंने कहा कि तू मेरे पीछे आ जा। सो फिर मैंने बहुत कुछ छोड़ा, नौकरी भी छोड़ी, बहुत कुछ छोड़ा और उसके पीछे आ गया। लेकिन ये जो गीत आते हैं, ये उसी से आते हैं जब मैं उसके साथ बैठता हूँ, उसके वचन में टाइम लगाता हूँ, बैठता हूँ और उसे मांगता हूँ। ऑफ कोर्स इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स हार्ड वर्क, बहुत काम करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, क्योंकि मैं लिखता हूँ, कंपोज करता हूँ, गाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। हमें पता है आपके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं और ये खुदा की आशीष है कि इसने आपके अंदर इतनी सारी खूबियाँ दी हैं। आप लेखक हैं, आप संगीतकार हैं, आप पास्टर भी रह चुके हैं और आप टीचर भी रह चुके हैं जी। जैसा आपने हमें बताया कि हमारा आज का जो विषय है वह ऑनेस्टी के ऊपर है, और इस बारे में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि लोग अक्सर जिनको नहीं जानते हैं या जिनसे बहुत क्लोज नहीं होते, उनसे थोड़ी बहुत बेईमानी तो करते हैं, चाहे वो बेईमानी काम में हो, चाहे वो अपनी बेईमानी निजी ज़िंदगी में हो। लेकिन कई बार जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, जो हमारे बहुत करीब होते हैं, उनके साथ भी हम लोग ईमानदारी नहीं रखते हैं। तो ऐसे में इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे में उन लोगों के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑनेस्टी कम्स फ्रॉम हिम, उसी से आती है सच्चाई। बल्कि ज़बूरों में क्या लिखा, साम सेज, तेरे कलाम का खुलासा, द फुलनेस ऑफ योर वर्ड इज ट्रुथ। सच्चाई है, ऑनेस्टी है। सो ही इज ट्रुथ। इन फैक्ट जीसस सेड, यू शैल नो द ट्रुथ एंड द ट्रुथ विल सेट यू फ्री। तुम सच्चाई से वाकिफ हो गए। सच्चाई कौन है? यीशु ने कहा, मैं सच्चाई हूं, आई एम ऑनेस्टी। He never was dishonest. उसने कहा अपने परमेश्वर पिता से, जो काम तूने मुझे करने को दिया था मैंने उसे पूरा किया। He is honest. जब हम ऑनेस्ट होंगे, ऑनेस्ट तब भी हो सकते हैं जब हम उसमें हो, उसमें होकर चलें, उसमें होकर हर रिलेशनशिप को देखें कि ये रिलेशनशिप में, और लोग आपको धोखा भी देते हैं, स्टिल ब्लेस देम, ब्लेस देम, डोंट कर्स देम। हमारा यही होता है ना, अच्छा देखा ऐसे तो ऐसे सही, देख मैं कैसे तुझे सीधा करता हूँ। नहीं, ये यीशु मसीह की तालीम नहीं है। वो कहता है कि जो तुम पे लानतान करते हैं, बुरी बातें कहते हैं, उन्हें दुआ दो। बिल्कुल। सो व्हेन यू डू दैट, आप सही ऑनेस्टी की गेम खेल रहे हो, ठीक है ना। बाकी वो खुद संभाल लेता है, वो खुदा है, ही इज परमेश्वर पिता, ही नोज। और माफ करो और फिर भूल जाओ, forgive and forget। जी, हम कहते हैं माफ तो किया है, वो भूला मैं नहीं हूं। जब मौका मिला ना, कसर उतार लूंगा, बट दैट्स नॉट हाउ इट इज। उसने जब हमारे पापों को माफ किया और वो कहता है कि तुम्हारे गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा,
That's what we need to follow. Then we will be honest. और लोगों को सच्चाई बतानी बहुत जरूरी है। यीशु मसीह सच्चाई है। बिल्कुल। Amen? Amen. दोस्तों, आपने देखा कि हम कितनी अच्छी बातें सीख रहे हैं भाई अर्नेस्ट से, और अभी बहुत सारी बातें करनी बाकी हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, इस वादे के साथ कि ब्रेक के बाद भी भाई अर्नेस्ट हमारे साथ यहीं रहेंगे। आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद अर्नेस्ट मल हमारे साथ प्रार्थना करेंगे। देखते रहिए एक नई जिंदगी। समय बीत रहा है। क्या आप प्रभु यीशु से मिलने के लिए तैयार हैं? लॉग ऑन करें www.cbnindia.org। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। बिल्कुल, और इस जोश भरे वेलकम बैक के साथ हम अपने इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं। भाई अर्नेस्ट, मेरा अगला सवाल ये है कि जो एक इंसान को ईमानदार क्यों होना चाहिए? अरे बेईमान के साथ कौन रहना पसंद करता है भाई? इससे ऐसा नहीं लगता कि हमारे कई दोस्त दुश्मन बन जाएंगे? वो सोचेंगे कि अगर हम उनके मुंह पे कह देंगे कि तुमने ऐसा किया जो मुझे नहीं अच्छा लगा, या ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, या अपने बॉस के सामने, या किसी भी तरीके का, कई बार हम लोगों को प्लीज करने के लिए भी झूठ बोलते हैं। अगर परमेश्वर पिता आपके साथ है तो कौन आपके खिलाफ है भाई? जब वो आपके साथ है, आदमी रूठ जाए तो रूठ जाए, खुदा ना रूठे। बिल्कुल ठीक है। तो जो उसने कहा वो कर दीजिए, क्योंकि हम उनसे डरते हैं जो बहुत ज्यादा क्या करेंगे, गोली मार देंगे हमें, और क्या कर लेंगे? यही कर सकते हैं ना इंसान, और क्या कर सकता है? लेकिन कलाम में ये लिखा है उससे डरो जो तुम्हारी रूह को जहन्नम में भेज सकता है। और यार डिसअपॉइंटमेंट होती है, यार ये भी नाराज हो जाएगा, अरे ये भी नाराज हो गया, अब बिजनेस चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट गॉड। ही कैन टर्न योर एनिमीज इनटू योर फ्रेंड्स व्हेन यू ट्रस्ट हिम। उस पर भरोसा कीजिए। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि उन लोगों के लिए मैं चाहती हूँ कि आप उनके बारे में हमें बताएं कि वो लोग क्या राह लें जो इस समय चाहकर भी वो इस जंजाल से बाहर नहीं आ सकते। उन लोगों को क्या करना चाहिए? उन लोगों को बेटी खुदावन यीशु मसीह को आवाज देनी चाहिए जो सच्चा है, बिल्कुल सच है। देखिए, आप जो देख रहे हैं एक नई जिंदगी को, आप अच्छी तरह जानते हैं, आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, आपके पास कितनी भी फेम क्यों ना हो, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द नाइट, आपको महसूस होता है कि यू हैव अ वैक्यूम डीप इनसाइड। What is that vacuum? That vacuum is the vacuum of knowing the true God, सच्चे परमेश्वर पिता को ग्रहण करने का। That vacuum is there. उस वक्त आप खुदावंद यीशु मसीह को कहिए कि यीशु मसीह मेरे हृदय में आ, मुझ में से ये डिसऑनेस्टी, ये सारी चीजें जो हैं जो मुझे सताती हैं, क्योंकि he has put a conscious in you ना, आपके अंदर ज़मीर है। Yeah, that conscious, sometimes we say guilty conscious, ठीक है ना, guilty हुए होते हैं। So he can clean up that conscious with his blood, by the way, और आपको एक नया जीवन देता है, एक नई जिंदगी देता है, आपको अपने साथ उठाता है, बढ़ाता है, चलाता है, फिर खूब आपको अपने साथ दौड़ाता है, और खूब आप आगे बढ़ते हो, फिर आपका झूठ बोलने को दिल ही नहीं करता। बिल्कुल। भाई अर्नेस्ट, मैं चाहूँगी कि इस समय आप हम सब के लिए प्रार्थना करें, और पूरे देश के लिए भी, और तमाम लोग जो मैंने बताया कि चाहकर भी ईमानदारी का रास्ता नहीं अपना पाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें ताकि वो शक्ति उनके अंदर आ सके कि वो आगे जाके कभी झूठ ना बोलें और सही राह पर चलें। आमीन। आइए प्रार्थना करें। खुदावन, इस वक्त फिर मैं एक दफ़ा भारत देश को तेरे सामने उठाता हूँ और यहाँ के सब रहने वालों को तेरे सामने लाता हूँ। खुदावन, तू सच्चाई है, और आज मैं तेरे बेटों बेटियों से, पुत्र पुत्रियों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने हृदय को खाली करो, यीशु मसीह को अपना आप दो। उसे कहो, यीशु, शायद मैं तुझे जानती भी नहीं, पहचानती भी नहीं, मैं जानता भी नहीं, पर आज मैंने ये बातचीत सुनी और मैं इस झंझट में से, इस जंजाल में से निकलना चाहता हूँ, निकलना चाहती हूँ। आप मेरे जीवन में आओ ताकि मैं एक ऑनेस्ट जिंदगी बसर कर सकूं।
खुदावंद यीशु मसीह, मैं इस वक्त ये दुआ करता हूँ कि ऐसा ही हो। और खुदावंद यीशु मसीह, तेरे बंदे बेटे बेटियां जिन्होंने ये प्रार्थना की है, और ये देश जिसमें हम सब रहते हैं, खुदावंद ये बरकत पाए और ये तुझे जाने, और ये जाने कि यीशु मसीह तू ही सच्चाई है और तुझ ही से सच्चाई निकलती है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे शो पर आए और आपने हमें इतनी सारी बातें बताई परमेश्वर के बारे में, ईमानदारी के बारे में, और जो शांति जो मैंने आपके चेहरे पर देखी है, आपकी ज़िंदगी में देखी है परमेश्वर के आपकी ज़िंदगी में आने से, और उससे मैं दुआ करती हूँ कि हम सब के अंदर वो शांति खुदा दे सके। बेटी, मेरी भी यही दुआ है आपके लिए, जी। तमाम सुनने वालों के लिए और सारे स्टाफ के लिए, और ये दुआ मैं मांग रहा हूँ यीशु नाम में, और ये पूरी होगी। आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपने भाई अर्नेस्ट की बातों से बहुत कुछ सीखा होगा। इन बातों को यूं ही भूल मत जाएगा, इन बातों को अपनी निजी ज़िंदगी में अमल ज़रूर करेगा। और अभी बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी बाकी हैं, लेकिन वो सब हम करेंगे अपने स्टूडियो में।